वेलकम गाइस टू माय चैनल नोट्स ऑफ स्टूडेंट। तो हमने लास्ट टॉपिक्स में कैंसर से रिलेटेड पढ़ा था और हार्ट से रिलेटेड पढ़ा था। आज मैं फिर हार्ट से रिलेटेड पॉइंट लेके आई हूँ जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। तो आज हम कोरोनरी आर्टरीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। जो कोरोनरी आर्टरीज है उसका क्या फंक्शन है ये पूछा गया है। तो द कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड व्हेन फंक्शनिंग नॉर्मली दे इंश्योर एडिक्यूट ऑक्सीजनेशन ऑफ द मायोकार्डियम एट ऑल लेवल्स ऑफ अ कार्डियक एक्टिविटी। जो कोरोनरी धमनियाँ हैं दिल में रक्त प्रवाह की आपूर्ति करती हैं, उसको पूरा करती हैं और सामान्य रूप से कार्य करते समय वे हृदय गतिविधियों के सभी स्तरों पर जो हृदय एक्टिविटीज़ होती है उसके सभी स्तरों पर मायोकार्डियम की पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करती हैं। मतलब जो उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उसको निश्चित करती हैं। अब नेक्स्ट आता है constrictions and dilation of the coronary arteries governed primarily by local regulatory mechanism regulate the amounts of blood flow to the myocardium in a manner that matches the amount of oxygen delivered to the myocardium with the myocardial demand for oxygen। मुख्य रूप से स्थानीय नियामक तंत्र द्वारा, मतलब जो स्थानीय नियामक तंत्र है उसके द्वारा ये शासित कोरोनरी धमनियों का संकुचन और फैलाव, मतलब जो उसका संकुचन होता है और फैलाव होता है मायोकार्डियम में रक्त प्रवाह की मात्रा को इस तरीके से नियमित करती है। मतलब इस तरीके से उसको नियमित करती है कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मायोकार्डियम में जाता है और ऑक्सीजन की मांग के साथ मायोकार्डियम से वितरित करती है, मतलब उसको डिलीवर्ड करती है और ऑक्सीजन की सभी मात्राओं को जो डिमांड होती है मायोकार्डियम में उसको पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी धमनी रोग क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD केसेस चेंजेस इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। जो कोरोनरी आर्टरीज डिजीज जिसे शॉर्ट में CAD कहते हैं ये रक्त वाहिकाओं की संरचना और कार्य दोनों में चेंजेस कर सकता है। एथेरोस्क्लेरोटिक्स process case and abnormal depositions of lipid in the vessel wall, leukocyte infiltrations and vascular inflammations, plaque formations and thickness of the vessel wall। जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रक्रिया होती है उसके कारण वेसल की दीवार में लिपिड असामान्य रूप से इकट्ठा हो जाता है, ल्यूकोसाइट में इन्फिल्ट्रेशंस होता है और जो संवहनी वेसल्स की होती है उसमें सूजन सी आ जाती है, पट्टी का गठन हो जाता है और वेसल की दीवार मोटी हो जाती है। जो वेसल्स की दीवार है उसमें वो मोटी हो जाती है। दीज चेंजेस लीड टू अ नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन स्टेनोसिस विच रेस्ट्रिकेट ब्लड फ्लो। इन जो ये बदलाव होते हैं ल्यूमेन यानी स्टेनोसिस में उसका संकुचन करते हैं और there are also subtle yet functionally important changes that can occur before overt change in structure and observed। जो ये चेंजेस होते हैं इसकी संरचना में ये सूक्ष्म तरीके से होते हैं और ये कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो सकते हैं। Early in the disease process the endothelial cells that line in the coronary arteries becomes dysfunctional। जो डिजीज़ शुरू होता है उसकी शुरुआत की प्रक्रिया में कोरोनरी धमनियों को लाइन करने वाली जो मतलब कोरोनरी धमनी को लाइन करने वाली एंडोथेलियम कोशिकाएं वो बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती हैं। बिकॉज द एंडोथेलियम्स प्रोड्यूस इम्पोर्टेंट सब्सटेंस सच एज नाइट्रो ऑक्साइड एंड प्रोस्टेसाइक्लिन are required for normal coronary function। Endothelium dysfunctions can lead to coronary vasomes, impaired relaxation and formation of blood clots that can partially or complete occlude the vessels। क्योंकि जो एंडोथेलियम नाइट्रो ऑक्साइड है वो प्रोस्टेसाइक्लिन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ है उनका उत्पादन करते हैं और जो सामान्य कोरोनरी फंक्शन के लिए आवश्यक भी होते हैं, मतलब जो कोरोनरी फंक्शन हो रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं। एंडोथेलियम
एंडोथेलियम डिसफंक्शंस कोरोनरी वासोम्स बिगड़ा विश्राम और रक्त के थक्के का गठन करता है। मतलब जो एंडोथेलियम डिसफंक्शन कोरोनरी वासोम्स है वो बिगड़ता भी और विश्राम के लिए और रक्त के थक्के जो रक्त के क्रॉस होते हैं उनको जमने के लिए भी गठन होता है। और जो वेसल्स के आंशिक रूप से या पूरी तरह से ऑक्सीलाइट कर सकता है, जो मतलब वेसल्स होती है उसको अधूरे तरीके से या पूरे तरीके से ऑक्सीलाइट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी धमनी रोग के शारीरिक और नैदानिक परिणाम क्या है? तो when CAD restricted blood flow to the myocardium ischemia, there is an imbalance between oxygen supply and oxygen demand। जो जब CAD मायोकार्डियम इस्केमिया में रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, मतलब रोकता है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति और ऑक्सीजन की डिमांड के बीच असंतुलन हो जाता है। When the oxygen supply is insufficient to meet the oxygen demand, reduce oxygen supply demand ratio, the myocardium becomes hypoxis। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑक्सीजन की मांग के अनुसार कम ऑक्सीजन आपूर्ति हो, मांग से कम हो ऑक्सीजन की आपूर्ति, तो पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। मतलब जो उसकी डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है, तो मायोकार्डियम हाइपोक्सिस हो जाता है। मतलब जो डिजीज़ होता है उसको मायोकार्डियम हाइपोक्सिस कहते हैं। This is often associated with chest pain, angina and other clinical symptoms। यह अक्सर सीने में दर्द होता है उसका नाम है एंजाइना, और अन्य नैदानिक लक्षणों से जुड़ा होता है। मतलब और भी जो लक्षण होते हैं उनसे जुड़ा होता है। सेवर इस्केमिया कैन लीड टोनक्सिया एंड इन्फेक्शंस ऑफ द टिश्यू। गंभीर इस्केमिया जो होते हैं ऊतकों का टोनक्सिया और इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब जो ऊतक होते हैं टिश्यूज़ होते हैं उनका एनोक्सिया हो जाता है, टोनोक्सिया और इन्फेक्शन हो जाता है। इस furthermore, acute of chronic ischemia caused by CAD can impair cardiac, mechanical and electrical activities leading to heart failure and arrhythmias। इसके अलावा जो CAD का कारण जो होता है तीव्र या पुरानी जो इस्केमिया होती है, मतलब जो तेज़ और पुरानी इस्केमिया होती है वो हृदय की यांत्रिकी और विद्युतिक गतिविधियाँ होती है उसको ख़राब कर देती है, जिससे दिल की विफलता और अतालता हो सकता है। मतलब जिससे हार्ट फेलियर और अतालता जैसे रोग हो सकते हैं। पॉइंट हमारा हाउ इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ट्रीटेड। मतलब कोरोनरी धमनी का इलाज कैसे किया जा सकता है। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स एंड एंटी कोगुलेंट्स आर गिवन टू पेशेंट विद CAD। CAD वाले जो मरीज होते हैं उन्हें एंटी प्लेटलेट्स दवाएँ और एंटी कोगुलेंट जो होती हैं वो दिए जाते हैं। हाउएवर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ CAD पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद endogenous drugs that reduce the myocardial oxygen demand by decreasing heart rate, contractility after load or preload, beta blockers, calcium channels blockers, nitroglycerin, or they are treated with drugs that may prevent of reverse coronary vasospasm is patient with variant angina। जो CAD रोगियों के विशाल बहुमत एंटीएंजियल दवाइयों के साथ इलाज कर रहे होते हैं। जो हृदय हार्ट रेट होती है उसका संकुचन जो ओवरलोड होता है या प्रीलोड होता है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो जाता है, जो नाइट्रोडियस होता है वो कम हो जाता है। मतलब नाइट्रोडियस होता है उसको कम करने के लिए मायोकार्डियल ऑक्सीजन की मांग को कम करते हैं। जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन होती है उसकी डिमांड को कम करते हैं, या उन्हें दवाओं के साथ इलाज किया जाता है। मतलब या फिर उन्हें ड्रग्स होता है उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कई वेरिएंट एंजाइना वाले रोगियों में कोरोनरी वासोम्स को रोकते हैं। मतलब जो एंजाइना वाले पेशेंट्स हैं उसमें कोरोनरी वासोम्स को रोकते हैं या रिवर्स करते हैं या उसे वापस रिवर्स कर देते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा
ये टॉपिक अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें।